हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में 17 दिसंबर 2022 का जो पहला शिफ्ट का पेपर हुआ है JKSSB JKPSI का, उसका एनालिसिस करेंगे। देखिए किस तरह का पेपर आज पूछा गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए मेरे दोस्त सीखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन JKSSB पूछ रहा है। चलिए, कुछ दोस्त जिन दोस्तों ने सर क्वेश्चन भेजे उनका शुक्रगुजार हैं सर, थैंक्स करते हैं उन्हें। देखिए सर, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 में जो अमेंडमेंट हुए हैं ये कब हुए हैं। मंथ्स पूछे गए थे, ये आपके पास पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी, ये आपके पास पूछा जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो था उसमें अमेंडमेंट 2021 में किए गए हैं, किस मंथ में किए गए हैं, ये आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन थर्मल पावर प्लांट पर क्वेश्चन पूछा गया था। विच आर फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया। और ये यकीन मानिए थर्मल पावर प्लांट ये नहीं पूछा गया था कौन सा है, क्योंकि आपको पता है सर आप जो है विंध्याचल की तरफ जा सकते थे, लेकिन ऑप्शन में क्या दिए गए थे, स्टेट दिए गए थे। तो आप वहां पर मध्य प्रदेश की तरफ ऐसे वगैरह जा सकते थे, मध्य प्रदेश आपके ऑप्शन में था। साइलेंट वैली पर क्वेश्चन पूछा गया है कि साइलेंट वैली जो है ये कहाँ है। सिंपल, क्योंकि आपको पता है साइलेंट वैली के नाम से हमें आपके पास एक नेशनल पार्क भी है। कहाँ पर मिल रही है सर हमें, ये आपके पास केरला में मिल रही है। तो आप जो है इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे। आप कुछ दोस्त बोलते हैं सर थोड़ा जल्दी हो रहा है, चलिए उनके लिए थोड़ा प्रेम से बोलते हैं, वरना यूट्यूब में तो आपके पास ऑप्शन मिल रहे हैं सर। 0.75 में भी आप देखते हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, आपका टाइम बचाने के लिए सर रफ्तार से चलते थे। कुछ दोस्तों को पसंद नहीं आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। बुद्धिज्म के लिए कुछ क्वेश्चन आज एग्जामिनेशन में बोलेंगे हैं सर, पूछे गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बुद्धिज्म के रिलेटेड है, उस पर क्वेश्चन आपके पास देखा गया है। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू के लिए क्या किसके लिए लिखता है, शॉर्टकट की पूछी गई है। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, तो सबस्क्रिप्ट जो है अगर ऑप्शन में मौजूद है सबस्क्रिप्ट के लिए, तो आप जो है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं। क्रिमिनलाइजेशन एक्ट 2022 ये नहीं पूछा गया, तो ये क्या है। ये पूछा गया था कि क्रिमिनलाइजेशन एक्ट 2022 ने किस एक्ट को जो है अमेंड किया है, किस एक्ट को जो है चेंज किया है। तो आपको पता है सर, जो आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, तो इस एक्ट को जो है अमेंड किया गया है। तो 1920 अगर ऑप्शन में था कहीं पर तो आप आंसर दे सकते थे। क्रिमिनलाइजेशन एक्ट ऑफ 2022 इट हैज़ अमेंडेड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन दोस्त बोल रहे हैं सर, बोला गया था क्वेश्चन कैसा था, वो डिपेंड करेगा कैसा, लेकिन ऑप्शन में बोल रहे हैं सर कुछ फैक्ट्री नाम से कुछ ऑप्शन से हमने कहा कि कहीं पर ऑल फैक्ट्री था। जी जी जी, ऑल फैक्ट्री नाम से, क्योंकि आपको पता है सर टेस्ट स्मेल इनके रिलेटेड आप जो है नाम ले सकते हैं। तो डिपेंड करेगा आप ऑप्शन कैसे हैं, लेकिन टेस्ट के रिलेटेड आपके पास साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट त्रिकातारन, ठीक है जी, आपके पास ये जैनिज्म हम पढ़ते हैं, तो ये पूछा गया है पहले कौन है। तो आपके पास ऋषभा नाथा ऑप्शन में कहीं पर थे तो आप दे सकते थे। फर्स्ट तृतीयकारण जैनिज्म में ऋषभा नाथा। मंगोला पोर्ट के लिए पूछा गया है, इंटरनेशनल पोर्ट में पूछा गया है मंगोला पोर्ट, तो आपके पास बांग्लादेश में मिल रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश ऑप्शन में भी था। हिंद स्वराज बुक, इसके ऑथर पूछे गए हैं, किसने लिखे हैं। तो हिंद स्वराज बुक बड़े बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ी है सर, महात्मा गांधी के नाम से आप इसे जानते हैं। कौन सी ऐसी डिजिटल बैंक बन गई है जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स मौजूद हैं। तो रिसेंट में न्यूज़ में थी आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 2 करोड़ अकाउंट इन पेमेंट बैंक जो इंडिया में आ रहे हैं, ये ऑप्शन में मौजूद था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। UNCTDA की प्रिडिक्शन क्या है जीडीपी के रिलेटेड, इंडिया के लिए जीडीपी के रिलेटेड। ठीक है जी, जो हम सीखते हैं तो हम पढ़ते हैं सर 5.7% की इन्होंने बोला था ग्रो होगा 2022 में, और 4.7 की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 2023 में। अगर आज ये पूछा गया है, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में ये पूछा जाए। अगर ये पूछा गया तो ये पूछ सकते हैं। UNCTDA की जो आपके पास प्रिडिक्शन है वो क्या दी गई है, 5.7% की आपके पास बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 2022 में, और 2023 में 4.7% की। दोनबाज पर क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि रशिया और आपके पास यूक्रेन युद्ध में सर ये कुछ जगहें जो हैं लगातार न्यूज़ में थी, जैसे दोनबाज उनमें से एक जगह थी जहाँ पर रशिया का कब्जा देखने को मिल रहा है आस्ता आस्ता। तो ये पूछा जा रहा है पहले कहाँ पर देखने को मिल रही है। तो रशिया जो है, ये दोनबाज जो है मेन इलाका आपके पास यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। मॉस आर्टिफिशियल ग्रास के लिए पूछा गया है, तो ऑप्शन में कहीं पर उत्तराखंड वगैरह दिए गए थे, देहरादून वगैरह, तो इनमें इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट इमरजेंसी जो है इसके लिए आर्टिकल पूछा गया है, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी के लिए आपके पास आर्टिकल कौन सा हम पढ़ते हैं सर, नन अदर देन 356 ये क्वेश्चन पूछा गया था। फंडामेंटल राइट्स पर क्वेश्चन आया गया था कि फंडामेंटल राइट्स किसके रिलेटेड हैं, तो डिग्निटी ऑफ
जो ह्यूमनिटी है उसमें सर ऑप्शन कुछ ऐसा दिया गया था, आप टिक कर सकते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज के एग्जामिनेशन में आए। हाँ जी, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है सर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था कि आपके पास ये किस तरह के आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव आपके पास दिया गया था ऑप्शन में, काजी जुडिशल, तो काजी जुडिशल जो है आप ले सकते थे इसे, ठीक है जी, काजी जुडिशल आप ले सकते थे। क्योटो प्रोटोकॉल पर अच्छा क्वेश्चन आज देखने को मिला था। क्योटो प्रोटोकॉल का पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल के किस आर्टिकल में जो है ट्रेडिंग रिलेटेड बातें हो रही हैं, ठीक है जी। इनिशियल ट्रेडिंग कहाँ पर किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आपको पता है सर आर्टिकल नंबर 17 में ये चीज़ें जिक्र देखने को मिलते हैं, तो आप ले सकते थे। और ऑप्शन में भी 17 भी मौजूद था, 12, 17, 9 और 2, शायद ये ऑप्शन सर दोस्त बोल रहे हैं सर ये ऑप्शन में थे, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट 17 आप ले सकते थे। HIV एड्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन ये था कि कब तक इसकी डेट रखी गई है, तो 2030, अगर आप PIB की एक रिपोर्ट देखने को मिली थी हमें, वहाँ पर 2030 का जिक्र देखने को मिल रहा है। HIV एड्स के लिए 2030 तक हमें ख़त्म करने का डेट जो है कुछ ऐसा डेट देखने को मिली है। इसके अलावा हमने उनसे पूछा कि मेरे दोस्त इंग्लिश के लिए थे, आप चाहिए, तो इंग्लिश के रिलेटेड जो उन्होंने बोला कि सर जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आराम से सर जो है हम इसको कर पा रहे हैं। एंटोनिम सिनोनिम टाइप क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एरर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चलिए, इसके अलावा अगर आप कम्युनिकेशन के लिए बोलेंगे, कम्युनिकेशन के लिए एटलीस्ट सर 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं शिफ्ट में पूछे गए हैं, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे। बेसिक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एक्सप्रेशन के रिलेटेड, जैसे आप ब्लश करते हैं, इनवॉलंटरी, जैसे आप कोई बात करता है तो आप ब्लश करने लगे तो वो किस तरह का एक्शन आ जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ इसके रिलेटेड हमने उनसे पूछा कि मैथ के रिलेटेड क्या था, उन्हें कहा सर मैथ और रीजनिंग को अगर लेके जाएंगे तो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे। हाँ जी, मैथ में कुछ क्वेश्चन जो थे मैथ में टाइम कंज्यूमिंग कुछ क्वेश्चन थे, ये बात सच ही उन्होंने कहा है कि टाइम कंज्यूमिंग कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन करने वाले थे। ऐसा नहीं था कि निकल नहीं रहे थे सर, क्वेश्चन निकल रहे थे। जैसे मिक्सचर पर उन्होंने कहा कि सर एक क्वेश्चन हमें मिक्सचर पर आ गया था। प्रॉफिट एंड लॉस पर एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। मिक्सचर पर कुछ ऐसा दिया था, गोल्ड सिल्वर उनका अलॉय बनाया जा रहा है, वैसा कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। एज के रिलेटेड हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिला आज के पेपर में, ठीक है जी। इसके साथ साथ रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में वही आपके पास नंबर सीरीज पर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, अल्फ़ाबेटिक सीरीज पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, आपके पास रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग रिलेटेड पूछे जा रहे थे, और रीजनिंग जो है बिल्कुल आसान लेवल की थी एज़ कम्पेयर टू मैथ। मैथ में कुछ क्वेश्चन तो सारे करने वाले थे, जैसा उन दोस्तों ने हमें बोला है कि सर करने वाले क्वेश्चन थे, लेकिन मैथ में कुछ क्वेश्चन जो है टाइम कंज्यूमिंग थे। अगर आप DI के बारे में बात करेंगे तो DI आप पाई चार्ट में दिया गया था एक, ठीक है, पाई चार्ट बेस्ड जो है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आज मिला था, ठीक है जी, और पाई चार्ट अच्छे से आप कर पाते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको आइडिया मिल गया होगा किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि इस क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को सीखा होगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।